हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से एक जो है नोटिस जारी किया है, जिसके बारे में आप सभी व्यक्ति को मालूम होना बेहद ज़रूरी है। खास करके जितने भी गांव के व्यक्ति हैं, खास करके जो है महिला पुरुष और जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी व्यक्तियों को जो है ये वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप जब भी ज़मीन खरीदेंगे तो ख़रीदने से पहले आपको ये काम करना होगा, क्योंकि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी किए हैं और इस नोटिस के बारे में जो है आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। जो कि इस वीडियो में हम आपको जो स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि इस नोटिस में जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है क्या यहाँ पर बताए हैं। अब आपका जो है यहाँ पर ज़मीन का रजिस्ट्री, ज़मीन का म्यूटेशन किस प्रकार से आपका यहाँ पर होने वाला है, इसके बारे में आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो इस नोटिस में बताए गए हैं कि रैयत को जो है सर्वप्रथम भूमि कार्य विक्रय से पूर्व जो है प्री म्यूटेशन स्केच कार्य विक्रय की जाने वाली जो है भूमि का वास्तविक नक्शा यहाँ पर होने वाला है। इसमें आपका यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा और इसमें जो है सरकार को क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इस वीडियो में अगर आप अंत तक बने रहेंगे तो आपको सारा चीज़ यहाँ पर समझ में आने वाले हैं। देखिए फिलहाल अभी जो है आपका ज़मीन खरीद बिक्री जो होते हैं, खरीद बिक्री होने के बाद जो बदलाव होते हैं वो क्या क्या बदलाव होते हैं, फिलहाल के लिए ये चीज़ आप समझ लीजिए। इस नोटिस में बताए हैं कि अभी जो ज़मीन खरीद बिक्री होते हैं तो इसमें क्या बदलाव होते हैं ज़मीन खरीद बिक्री करने के बाद। तो सबसे पहले जो नोटिस में ये बताएं कि ज़मीन के क्रय विक्रय के बाद जो है राजस्व अभिलेखों में जो है यहाँ पर बदलाव हेतु दाखिल खारिज की प्रक्रिया के तहत केवल जमाबंदी पंजी में ही यहाँ पर बदलाव होता है। राजस्व नक्शा में कोई बदलाव नहीं होता है। अभी जो आप ज़मीन खरीदते हैं तो खरीदने पर जो है सिर्फ क्रेता और विक्रेता का नाम यहाँ पर जो है चेंजेस होता है और उसमें आपका जो जमाबंदी में जो है यहाँ पर बदलाव होता है। उसके बाद जो राजस्व नक्शा में किसी भी प्रकार की कोई बदलाव नहीं होता है। तो अब यहाँ पर जो है अब आपका जो ये जो होने वाला है कि अब किस प्रकार से आपका रजिस्ट्री होंगे, म्यूटेशन किस प्रकार से होंगे और नक्शा किस प्रकार से अब आपका यहाँ पर जो है जमीन रजिस्ट्री करने के बाद यहाँ पर होने वाले हैं। ये चीज़ आपको गौर से समझने की यहाँ पर ज़रूरत है और इस वीडियो को आपको गौर से देखने की बिल्कुल ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो अब रैयत को जो सर्वप्रथम भूमि क्रय विक्रय से पूर्व जो है प्री म्यूटेशन स्केच है तो आवेदन करना होगा। अब अगर आप ज़मीन जब भी खरीदेंगे, अब जैसे ही आप ज़मीन खरीदेंगे या फिर म्यूटेशन के लिए अगर उस ज़मीन को लगाएंगे तो आपको प्री म्यूटेशन स्केच यहाँ पर उसके लिए जो है आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा, तभी आपका जो है ज़मीन का रजिस्ट्री होंगे, उसके बाद आपका म्यूटेशन होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हो पाएंगे और आपका जो है जो दाखिल खारिज है वो भी प्रक्रिया आपका यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्री म्यूटेशन स्केच होता क्या है। देखिए इससे पहले आपको जो भी आप ज़मीन खरीदेंगे, जिस प्लॉट को खरीदेंगे उसका आपको नक्शा पहले आपको बना करके देना पड़ेगा। वो चीज़ आपको जो रजिस्ट्री में लगाना पड़ेगा, तभी आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्री हो पाएंगे और ये म्यूटेशन आपका यहाँ पर हो पाएंगे। तो आगे नोटिस में क्या बोले हैं इसको समझते हैं। तो प्री म्यूटेशन स्केच क्रय विक्रय की जाने वाली जो है भूमि का वास्तविक नक्शा होगा और इसी आधार पर जो है निबंधन तथा दाखिल खारिज है तो आवेदन किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया के तहत जो अगर किसी खेसरा के संपूर्ण रकबा का जो है दाखिल खारिज होता है तो खेसरा के संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर जैसे कि कोई अगर आप मान के चले प्लॉट खरीदते हैं, कोई ज़मीन अगर खरीदते हैं, अगर उसका समूचा अगर प्लॉट आप ले लेते हैं तो उसमें जो कोई भी यहाँ पर बदलाव नहीं होगा, वही प्लॉट नंबर होगा, वही आपका यहाँ पर रकबा आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ जो है साफ क्लियरली यहाँ पर बता दिए हैं कि खेसरा की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। खेसरा के विभाजन की जैसे कि स्थिति में नया खेसरा को नया नंबर मिलेगा। जैसे ही आपका मान के चलिए कोई अगर आप ज़मीन या तो कोई प्लॉट खरीदते हैं, अगर मान के चलिए आपका जो है 20 यहाँ पर जो है 20 डिसमिल का प्लॉट है, एक में जो है आपका 10 डिसमिल का प्लॉट है, दूसरा में आपका यहाँ पर 10 डिसमिल का प्लॉट है, तो दो प्लॉट आपका 20 डिसमिल का है और आप ज़मीन कितना खरीद रहे हैं, आप 15 डिसमिल ज़मीन खरीद रहे हैं। तो एक तो आपका समूचा यहाँ पर प्लॉट मिलेगा, उसमें आपका कोई बदलाव नहीं होगा और जो प्लॉट आप आधा ले रहे हैं तो उस आधा प्लॉट का नंबर नहीं चलाया जाएगा,
आपका एक अलग से नंबर फिर आपको मिलेगा, अलग प्लॉट नंबर यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर बदलाव करने जा रहे हैं। अगर आप जो है जो प्लॉट आपको दिए जाएंगे, जिस प्लॉट से आप जमीन काट करके लेंगे, 20 डिसमिल का प्लॉट है और आपको 15 डिसमिल ही लेना है, तो आपको 5 डिसमिल जो आप लीजिएगा तो वो 5 डिसमिल का प्लॉट अलग बनेगा और उसका आपका जो प्लॉट संख्या भी जो होगा वो अलग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये चीज यहाँ पर बताए हैं कि ये जो यहाँ पर बदलाव नहीं होगा और खेसरा के विभाजन की स्थिति में नया खेसरा को नया नंबर मिलेगा। तो इस प्रक्रिया के तहत जो है सरकारी भूमि आम रैयतों के जो है लॉगिंग में उपलब्ध यहाँ पर नहीं रहेगी। यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो सरकारी जमीन होंगे, सरकारी भूमि आम रैयतों के जो है लॉगिंग में उपलब्ध नहीं रहेगी और इससे सरकारी भूमि छेड़छाड़ से यहाँ पर बची रहेगी। तो इससे जो है सरकारी जो भूमि है, सरकारी जो जमीन है, वो जमीन जो है छेड़खानी से यहाँ पर बची रहेगी। ये सरकार का यहाँ पर जो इस नोटिस के द्वारा जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए बताए हैं कि अब आप अगर जमीन खरीदेंगे तो खरीदने से पहले आपको प्री म्यूटेशन स्केच यहाँ पर के लिए जो आपको आवेदन देना पड़ेगा। वो जो आपका एक नक्शा बनेगा, जो भी आप जो जमीन या प्लॉट यहाँ पर आप लेंगे उसका आपको नक्शा बना करके जो है तभी आपका रजिस्ट्री उस जमीन का होने वाले हैं। उसके बाद आपका जो म्यूटेशन होने वाले हैं। अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करते हैं तो आपका रजिस्ट्री नहीं होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन और ये अपडेट जो है आप लोगों के लिए काम की रही होगी। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की अगर कोई सवाल है कि ये जो अपडेट है ये सही है गलत है, आपको क्या फायदा यहाँ पर होने वाले हैं, आपको यहाँ पर क्या नुकसान होने वाले हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर से इसी प्रकार से मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।